दर्शन की हम लोग ध्यान करेंगे। हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 81 अध्याय, गीत संहिता 81 पर्व। भजन संहिता उसका 81 अध्याय, गीत संहिता 81 पर्व 1, 2 और 3 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 4 पद तक पढ़ लेंगे, बारी बारी पढ़ेंगे। भजन संहिता 81 अध्याय 1 से 4 पद तक। भजन गीत संहिता 81 पर्व 1 ରୁ 4 पद पर्यंत में बारी बारी पढ़िबा। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जयकार करो। नए चांद के दिन और पूर्णमासी को हमारे पर्व के दिन नरसिंगा फूंको। परमेश्वर अपने वचन की पढ़ने के द्वारा हमें आशीष देवे, हमारे मानव हृदय को तैयार करे ताकि हम उसके लिए उपासना आराधना हम चढ़ा सकें। यहाँ पर हम लोग प्रधान बजाने वाले के लिए मिलता है आज सबका भजन। परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के घर में उपासना आराधना परमेश्वर के भजन गा करके लोग करते थे। आज हम उसको उपासना आराधना करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो हम इस गीत के द्वारा, भजन के द्वारा हम प्रेरणा पा सकते हैं। यदि हम अपने मनों को प्रभु की ओर उठाएंगे तो प्रभु हमारे अंदर भी अपने आत्मा के द्वारा वो प्रेरणा देगा। जैसे यहाँ पर पढ़ते हैं, परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जयकार करो। 1 पद में हम पढ़ते हैं और 4 पद में क्या पढ़ा है, क्या? क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। क्या है? इस्राएल के लिए क्या बोलता है? क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम, परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है ये कि परमेश्वर के लोग क्या करें? परमेश्वर का क्या करें? उपासना आराधना करें। परमेश्वर विधि तांकर नियम, परमेश्वर लोक मैंने, परमेश्वर को भक्त मैंने कौन करंतु तांकर उपासना आराधना करंतु। नहीं कि ये मनुष्य तैयारी करना, मनुष्य को नहीं बनाया, परमेश्वर का नियम है, परमेश्वर का विधि है ये परमेश्वर के लोग क्या करें? उसका उपासना आराधना करें, उसका भजन करें। नहीं कि अब इसीलिए आज हम परमेश्वर के उपस्थिति में आकर के हम उसका भजन करते हैं, उसका स्तुति करते हैं, उसको पढ़ाई करते हैं। नहीं कि मनुष्य का बनाया विधि विधान क्या होता है? टूट जाता है। टूटता है कि नहीं टूटता है? हाँ, लेकिन परमेश्वर का जो विधि नियम बनाता है ना, कभी टूटता नहीं है। कितना विरोध होता है, कितना दबाव होता है, फिर भी परमेश्वर के लोग क्या करते हैं? परमेश्वर का उपासना आराधना करना भूलते नहीं। करते कि नहीं करते? आप और मेरे जन्म में कई प्रकार समस्या में हम गुजरते हैं, लेकिन प्रभु हमको अनुग्रह देता है उसको उपासना आराधना करने के लिए। कभी भी उसका उपासना रुकता नहीं है। परमेश्वर के और स्वर्ग में क्या है? स्वर्गदूत दिन रात उसका उपासना आराधना करते हैं, थकते नहीं। और आज हमें चुन लेकर के, नहीं हम पापियों को, अधर्मियों को, गुनाहगार लोगों को, नहीं हम अच्छे आदमी नहीं थे, अच्छे आदमी थे क्या? नहीं थे, लेकिन हमें चुन लेकर के परमेश्वर क्या करना चाहता है? हमसे महिमा पाना चाहता है, हमसे क्या करना चाहता है? स्तुति प्रशंसा पाना चाहता है। और ये सौभाग्य जबकि हमको मिला है तो हमको कितना आभारी होना चाहिए। नहीं उसका उपासना आराधना के स्वर्गदूत हैं, उसका उपासना करते हैं दिन रात, करते कि नहीं करते हैं? हाँ, लेकिन परमेश्वर उससे खुश नहीं हुआ। आपको मुझको चुना, नहीं कि हम पापी अधीर मनुष्य को चुना कि हम उसका उपासना आराधना करें। तो हमारे लिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि नहीं? कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम उस जीवते परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर का आज हम क्या है? उपासक हैं, उसको उपासना आराधना करने वाले लोग हैं। अपने आप को धन्य मानिए कि प्रभु आपको चुना, प्रभु आपको बचाया, प्रभु आपके अंदर में वो आत्मा डाला है और उसी आत्मा हमें उपासना आराधना करने के लिए
सिखाता है। ये परमेश्वर का क्या होता है, ये विधि है और क्या ये नियम है कि परमेश्वर के लोग क्या करें, उसका उपासना करें, उसका आराधना करें, उसका भजन करें, नहीं उसकी स्तुति करें। इसलिए परमेश्वर के नियम के अनुसार, उसके विधि के अनुसार आप और मैं भी आज क्या करेंगे, हम लोग परमेश्वर को उपासना आराधना करेंगे। पहले भाग में पढ़ते हैं, परमेश्वर जो हमारा क्या है, वो बल है। परमेश्वर हमारा क्या है, बल है। वो हमारा ताकत है। वो हमें बल देता है, शक्ति देता है, हमारी दुर्बलता में हमको खड़ा करता है। नहीं कि परमेश्वर अगर हमको छोड़ दे तो हम अपने आप में कुछ नहीं कर सकते। करेंगे क्या, कुछ कर सकते हैं क्या? कभी भी नहीं। इसलिए सबसे पहले गीत के लिखने वाला क्या बोलता है, वो हमारा क्या है, बल है। उसका गीत क्या करो, आनंद से गाओ। जब गाते हो ना, कैसे गाना है उसका गीत, आनंद से, मुंह लटका करके नहीं दुखी होकर नहीं, कैसे करके, आनंद से। उसका गीत आनंद से गाओ, क्योंकि वो हमें बल देता है, वो हमारा बल है, वो हमें शक्ति देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है। नहीं, जब उससे हमें बल मिलता है, उससे हमें शक्ति मिलता है, उससे हमें सामर्थ्य मिलता है, तो हमें डरना क्यों, है कि नहीं? रोना क्यों, है कि नहीं? चाहे दुख है, चाहे मुसीबत है, चाहे संकट है, कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी हमारे अंदर क्या होना चाहिए, एक आनंद होना चाहिए, एक खुशी होना चाहिए कि प्रभु मेरा क्या है, बल है। हर परिस्थिति में मुझे खड़ा करने वाला वो मेरा परमेश्वर है। इसलिए मैं क्यों रोऊं, क्यों मैं दुखी हूं? परमेश्वर अगर हमारे साथ में है तो हमारे विरुद्ध में कौन हो सकता है? रोमियो 8 अध्याय पढ़ते हैं, कौन हो सकता है हमारे विरुद्ध में? कोई नहीं हो सकता है, हाँ कि नहीं? परमेश्वर अगर हमारे साथ में तो हमारे विरुद्ध में कौन हो सकता है? कौन खड़ा हो सकता है? कोई नहीं। इसलिए हमें किसी बात के लिए डरना नहीं। अभी भाई आपको बता रहा था कि गुरबेड़ा में अभी वहाँ उपासना आराधना करने के लिए रुकावट आ गया। गांव वाले लोग उपासना आराधना करने के लिए नहीं देंगे, बोलते इधर तुम लोग जमा नहीं हो सकते हो, नहीं कर सकते। लेकिन क्या परमेश्वर का उपासना आराधना रुक जाएगा? रुक जाएगा क्या? ये परमेश्वर का विधि है, परमेश्वर का नियम है कि कोई उसको रोक नहीं सकता है, हाँ कि कोई रोक नहीं सकता। जो परमेश्वर के लोग हैं ना, चुप नहीं बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते चुप। आखिर में शैतान को हार मानना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, आप और मुझको इस बात का निश्चय होना चाहिए कि परमेश्वर मेरा बल है, हर परिस्थिति मुझको ताकत देगा, खड़ा करेगा, मुझको डरना नहीं है। हमारे विरुद्ध में संसार है, हमारे विरुद्ध में शैतान है, वो लोग तो विरुद्ध करेगा ही करेगा, लेकिन उससे बड़ा वो हमारा परमेश्वर है जो हमारे साथ में रहता है। नहीं, वो हमारा क्या है, वो हमारा बल है। इसलिए यहाँ पर भजन कीर्तन वाला क्या बोलता है, वो उसका गीत क्या करो, आनंद से गाओ, आनंद से गाओ। आनंद से, कौन सा आनंद से है? यहाँ के वचन पढ़ेंगे, आइए फिलिप्पियुस का 3 अध्याय में, आइए फिलिप्पियुस का 3 अध्याय और उसके 1 पद को पढ़ेंगे। फिलिप्पियुस का पत्र 3 अध्याय 1। इसलिए मेरे भाइयों, प्रभु में आनंदित रहो। वे ही बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कोई कष्ट नहीं होता, और इसमें तुम्हारी कुशलता है। इसी में तुम्हारी कुशलता है। प्रभु में आनंदित रहो, ये बातें तुमको बार बार लिखने में मुझे तो कुछ कष्ट नहीं होता। पौल प्रेरित फिलिपियों की मंडली को लिख रहा है। किस में आनंदित होना है हमको? प्रभु में। क्यों? वो हमारा क्या है, बल है, इसलिए हमें उसमें आनंद होना है, ये संसारी बातों में नहीं। हमें बहुत सारा धन संपत्ति मिल गया इसलिए हम आनंद है, नहीं, ऐसे बात है क्या? ऐसे नहीं, बन क्या है, वो हमारा बल है। प्रभु का वचन क्या बोलता है, प्रभु में आनंद रहो। 4 के 4 पढ़ दीजिए। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ, क्या बोलता है, प्रभु में आनंदित रहो। प्रभु में, संसार बातों में नहीं, धन दौलत में नहीं, खेती बाड़ी में नहीं। अच्छा फसल हुआ इसलिए हम आनंदित हैं, ऐसी बात है क्या? हाँ, ऐसी बात है कौन कालिया भाई? ये बतर बहुत धन अमल है, नहीं बहुत खुशी नहीं की एमती कथा कि नहीं, किसमें? प्रभु में, वो हमारा बल है। बार बार लिखने में मुझे क्या बोलता है, कष्ट नहीं होता है। यही बात हमें बोलने के लिए कष्ट नहीं होता है कि प्रभु में आनंद रहो भाई, संसारी बातों में, संसारी धन दौलत में नहीं,
क्योंकि वो हमारा प्रभु हमारा क्या है, बल है। हम गाएंगे तो किस में गाएंगे, किसके लिए गाएंगे, प्रभु के लिए गाएंगे, प्रभु में गाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा बल है। सांसारिक बातों के लिए नहीं, ना कि सांसारिक बातों में हमको खुश होना है नहीं, बल्कि किसमें, प्रभु में। प्रभु में हमको आनंद हो करके कि वो मेरा बल है, वो मेरा परमेश्वर है, हर पल हर क्षण मुझे बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। आज मैं उसी में आनंद हुआ। यहाँ और एक वचन पढ़ेंगे, आइए। सपन्या और उसका 3 अध्याय, सपन्या पुरातन नियम 3 अध्याय और 14 पद। हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। 15 पद। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसीलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। क्या बोलता है, हे सिय्योन ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। आनंद कर और प्रसन्न हो, किसको बोलता है, सियोन को। और किसको बोलता है, इस्राएल को नहीं, यरूशलेम को। और ये किसको बताता है, परमेश्वर के लोगों को। आप और मुझको परमेश्वर को वचन बता रहा है। क्या कर बोलता है, अपने संपूर्ण मन से क्या कर, आनंद कर और क्या हो बोलता है, प्रसन्न हो, खुश हो, आनंद हो। क्यों, उसके कारण नीचे लिख दिया है, क्यों, यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है। अब हम दंड के भागीदार नहीं है। आनंद होने के कारण यही है कि यहोवा परमेश्वर हमारे दंड को क्या कर दिया है, दूर कर दिया है। पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। ये दंड हमारा था, पाप करने के कारण हम दंड के भागीदार थे। पाप की मजदूरी मृत्यु, पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह दान प्रभु यीशु मसीह में क्या है, अनंत जीवन। अनंत जीवन हमारा आनंद होने के कारण क्या बोलता है, उसने यहोवा ने तेरा दंड क्या कर दिया है, दूर कर दिया और तेरा शत्रु भी दूर किया गया है। कोई शत्रु नहीं, कोई शत्रु नहीं। हमारा परमेश्वर अभी हमारा बल बन गया है। परमेश्वर हमारा साथ में है। ये बात यहाँ पर भी लिखा है, हम इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू विपत्ति ना भोगेगी। इस्राएल का परमेश्वर तुम्हारे बीच में, तुम्हारे साथ में है। क्या तुम नहीं जानते, तुम्हारा देह परश का मंदिर है, बोलते ना, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, तुम्हारे अंदर वास करता है भाई। इसलिए डरने का नहीं। वो तुम्हारे दंड को दूर किया, इसलिए तुम क्या कर बोलता है, संपूर्ण मन से क्या कर बोलता है, आनंद कर और प्रसन्न हो। ऐसे वचन नहीं दिया कि आनंद हो। पागल के जैसे कोई आनंद होता है क्या, होता है कोई बिना मतलब का, होता है नहीं। आनंद के पीछे वो बताता है, मैं तेरा बल, वो हमारा बल है। उसने हमारे दंड को दूर किया है, वो हमारा परमेश्वर है, हमारे बीच में रहता है, हमारे साथ में रहता है, हमारे हृदय में रहता है। इसलिए आनंद कर बोलता है, फिर तू विपत्ति नहीं भोगेगी। हमारे पर कोई विपत्ति को आने नहीं देगा। विपत्ति आएगा लेकिन हमें वो नाश नहीं करेगा। हर एक विपत्ति से बचाने वाला वो ईश्वर है। सच्चा और विश्वासिक परमेश्वर वही है। हर परिस्थिति में वो हमें थामने वाला परमेश्वर है। इसलिए बोलता है आनंद से, उसका क्या कर बोलता है, गीत गाओ, उसका गीत आनंद से गाओ। और वचन पढ़ेंगे, आइए भजन संहिता में आ जाएंगे। 31 अध्याय भजन संहिता, उसका 31 अध्याय 7 पद से पढ़ेंगे। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि ली। आगे, और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। बस इतना ही है। 8 पद है। क्या लिखा है, मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है।
मेरे कष्ट के समय तू मेरी सुधि ली है और तूने मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पाँव को चौड़े स्थान में खड़ा किया है। क्या ऐसे अनुभव में आज आप पा जाते हैं? क्या परमेश्वर का करुणा को आपने चखा है? हैं? तेरी करुणा से मैं क्या बोलता है? मगन और क्या हूं? आनंदित हूं। ओ अत्यंत दयालु और करुणामय परमेश्वर है। विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय वचन लिखिए। विलंब से क्रोध करने वाला वो अति करुणामय परमेश्वर है। हमारे ऊपर में क्या है? अपना करुणा प्रकट किया, इसलिए उस करुणा के कारण मैं क्या हूं बोलता है? आनंदित हूं। और क्या बोलता है? मेरे दुख के घड़े में तू दृष्टि की मुझको। जब मैं दुख में था, जब मैं विपत्ति में था, जब मैं करा रहा था, मेरे जीवन में कष्ट था, नहीं, तूने मुझ पर क्या किया? सुधि ली और तू मुझे शत्रु के हाथ में पड़ने नहीं दिया, वरन मेरे पाँव को कैसे स्थान में रखा? चौड़े स्थान में रखा। और भजन संहिता का लिखने वाला क्या बोलता है 40 अध्याय में? उसने मुझे दलदल की कीच में से उबारा और मेरे पाँव को चट्टान पर क्या किया? खड़ा किया, स्थिर किया। नहीं, चट्टान पर स्थिर किया, चौड़े स्थान पर किया। गांव में जाते हैं तो रास्ता क्या वो हीड़ो बोलते हैं ना, बिलर और हीड़ो चाली के गोला को कौन है? बहुत सावधानी से चलना पड़ता है। नहीं, साइकिल में जाएंगे तो सावधानी से पड़ेंगे। क्यों? इधर उधर जाएंगे तो सीधा खेत में गिरेंगे। चौड़ा स्थान में चलना या चलाना सहज है या सकरा में चलना सहज है? कहाँ पर? हाँ, तो ऐसे स्थान में प्रभु हमको हमारे पाँव को स्थिर, जहाँ पर गिरने का कोई चांस नहीं। वो चौड़ा का स्थान कौन है? कौन है? हमारा पुरुष मसीह स्वयं है। अपने कलीसिया में लाया, मल्ली मिले जहाँ प्रभु के लोग पाए थे, उनके झुंड में हमको मिलाया। और जब झुंड में रहते हैं ना, हमें गिरने का चांस नहीं रहता है। ये चौड़ा स्थान। और ये सकेत मार्ग, वो चौड़ा मार्ग में हम प्रभु हमको नहीं लाया है कि नहीं? उसका अलग अर्थ हो जाएगा नहीं तो फिर, हाँ कि नहीं? यहाँ पर चौड़ा मार्ग नहीं लिखा है, क्या लिखा है? चौड़ा स्थान लिखा है, हाँ कि नहीं? इसलिए वो चौड़ा मार्ग के साथ में इसको तुलना नहीं करना है। चौड़ा स्थान, हाँ कि नहीं? चौड़ा मार्ग में नहीं, चौड़ा स्थान में लेके आए हो, जहाँ हम क्या कर सकते हैं? सुरक्षित। प्रभु हमको उद्धार मुक्ति छुटकारा दे करके प्रभु में हमको रखा है, उसके लोगों के झुंड में रखा है, कलीसिया में रखा है, मंडली में रखा है। इसलिए आज हम क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आनंद होना चाहिए। हाँ प्रभु, मैं आनंद हूँ प्रभु, क्योंकि तू मुझको विपत्ति से बचाया, मेरे दुश्मन को तूने लज्जित किया, मुझको चौड़े स्थान में लाया, अपने कलीसिया में लाया। मुझे तूने सुरक्षा दिया है प्रभु, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, बड़ाई करता हूँ प्रभु। और बहन सीता उसका 103 अध्याय 11 पद को पढ़ लेंगे। बहन सीता 103 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ लेंगे। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर क्या है? प्रबल है। पृथ्वी और आकाश कौन नाप सकता है? कोई नाप सकते हैं क्या? ये पृथ्वी से आकाश कितना ऊंचा है हम नाप सकते हैं? और टेप फेल हो जाएगा नहीं। कोई से टेप नहीं बना है कि पृथ्वी से आकाश का ऊंचाई को नाप सके। कोई नाप सकता है? हाँ, तो परमेश्वर का करुणा इतना अधिक हमारे पर में है, इतना अधिक। इसलिए आज हम क्या है? आनंदित है। आनंद के साथ क्या करते हैं? उस प्रभु का हम स्तुति करते हैं कि उसका करुणा कितना अधिक मेरे पर में है। और हमें हर एक दुख और विपत्ति से छुड़ा करके हमें चौड़े स्थान में हमें लेके आया है। हमारा प्रभु ही एकमात्र क्या है? हमारा वो बल है। बहन सीता उसका 119 अध्याय, और आइए हम पढ़ेंगे वचन। बहन सीता 119 अध्याय और उसका 62 पद तो पढ़ेंगे।
तेरे धर्ममय नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। जितने तेरा भय मानते और तेरे फैसलों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूँ। भयन से 119 अध्याय और 162 जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। क्या बोलता है? जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण क्या होता है? हर्षित होता हूँ। उद्धार मुक्ति छुटका दिया प्रभु, है कि नहीं? हमको चौड़े स्थान में लाया और चौड़े स्थान में ला करके हमें ऐसे नहीं छोड़ दिया। क्या दिया हमको? क्या दिया हमको? वचन दिया। वचन आज क्या करते हैं हम लोग? पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, वो विषय जान सकते हैं। किसके द्वारा? वचन के द्वारा। वचन दिया। इसलिए दाऊद भजन क्या बोलता है? तेरे वचन के कारण मैं क्या हूं बोलता है? हर्षित हूं। वचन नहीं तो हमारे लिए क्या है? कुछ नहीं है। सुना है नहीं कि? वचन खाते हैं ना तो हमें क्या मिलता है? बल मिलता है। खाना खाते हैं, शरीर में बल मिलता है। इसे वचन को पढ़ने से, ध्यान करने से, मनन करने से क्या मिलता है हमको? आत्मिक बल मिलता है। और इसीलिए दाऊद अपने भजन में क्या लिख रहा है? तेरे वचन के कारण मैं क्या हूं? हर्षित हूं। क्या प्रभु के वचन के लिए आप खुश हैं? खुश हैं? प्रभु के वचन के लिए खुश हैं क्या? अगर खुश हैं तो बोल सकते हैं हाँ प्रभु तुम मुझको वचन देता है, प्रभु वचन से बातें करता है, वचन सिखाता है, मैं इसलिए खुश हूँ प्रभु। तेरा वचन अगर नहीं पढ़ता तो क्या होता है? मेरा मन क्या होता है? सुना लगता है। जैसे कुछ खो गया। नहीं, एक दिन अगर वचन नहीं पढ़ेंगे तो कैसे लगता है थोड़ा मन में? नहीं, जो हर दिन वचन पढ़ता है उसको जीवन में ऐसे लगता है। एक दिन अगर वचन नहीं पढ़ेगा तो कैसे लगेगा उसको? आज कुछ मैं खो गया ऐसा लगता है। नहीं, आज मैं कुछ खो गया। अरे क्या खो गया? तो याद कर, अरे आज तो सुबह हम वचन नहीं पढ़ा है। हाँ कि नहीं? वचन के द्वारा में तसल्ली मिलता है, वचन के द्वारा में ढाढ़स मिलता है, वचन के द्वारा में तृप्ति मिलता है, वचन के द्वारा में बल मिलता है। नहीं हैं? और ये वचन किसका वचन है? परमेश्वर का वचन हमें दिया है। परमेश्वर दिया है अपना वचन हमें। और इस वचन के कारण हमें क्या मिलता है? आनंद मिलता है। दाऊद क्या बोलते हैं? तेरे वचन के कारण मैं क्या हूँ? हर्षित हूँ। इसलिए वचन क्या होता है? उसका गीत क्या करो? आनंद से गाओ। जिस बात से आप आनंदित होते हैं उसके लिए आप गा सकते हैं। सचमुच में आप वचन के लिए आनंदित होते हैं तब बोल सकते हैं हाँ प्रभु तुम मुझको वचन से बातें करता है इसलिए मैं आनंदित हूँ प्रभु। मेरे मन को तो खुश करता है प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए आगे वचन पढ़ेंगे। बयाना वचन मैंने से बयाना वचन भजन से बयाना वचन 4 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि है यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। क्या 5 पद को भी? हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। क्योंकि हे यहोवा तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है। क्या क्या बोलता है? तेरे काम से मुझे क्या किया है? आनंद किया है। और 5 में क्या पढ़ते हैं? हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है। क्या आपके जीवन में कुछ काम हुआ है परमेश्वर का? आज बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में काम किया है। वो काम क्या है? परमेश्वर काम क्या है? क्या काम किया आपका अंदर में? बोल सकते हैं परमेश्वर आपके जीवन में क्या काम किया है? अरे भाई आप पापी दुराचार मनुष्य थे, परमेश्वर ने आपके जीवन को क्या किया? बदल दिया है। ये काम कौन किया? अपने आप ऐसे हो गया है? ऐसे हो गया क्या? परमेश्वर ने आपके अंदर काम किया तब आप जीवन का आपका जीवन बदला। परमेश्वर अगर आपके अंदर काम नहीं करता तो आपके जीवन बदलता नहीं। तेरे काम बड़े हैं। तेरे कामों के कारण मैं क्या करता हूँ? हर्षित हूँ, आनंदित हूँ। तेरे काम अद्भुत है, तेरे काम बड़ा है। मेरे जीवन में क्या? हमारे प्रभु हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम करता है। नहीं और जब उस काम को हम क्या करते, मनन करते ना, ध्यान करते ना, हृदय धन्यवाद से भर जाता है।
मैं क्या था प्रभु, आज मैं कैसे तूने मुझे बनाया प्रभु। लोग बोलते थे क्या, ये आदमी सुधरेगा नहीं, बोलते ना, बोलते नहीं हैं, जो बदमाश लड़का है ना, बोलते क्या बोलते हैं, ये पिलाटा सुधरिबो नहीं, बोलते कि नहीं, इतने कोई कथा मानो नहीं, किसी नहीं, ये पिलाटा केवे सुधरिबो, कौन सुधारता है, परमेश्वर। ऐसे पापी और अधर्मी मनुष्य को सुधारने वाला कौन है, वो परमेश्वर है। इसलिए आज हम हर्षित हैं, इसलिए हम आनंद है कि हमारे जीवन में वो काम परमेश्वर ने किया। परमेश्वर से दूर भागने वाला मनुष्य, परमेश्वर की बात नहीं मानने वाला मनुष्य, हाँ कि नहीं, परमेश्वर की बात नहीं सुनने वाला मनुष्य, ऐसे मनुष्यों को परमेश्वर ने कैसे बदल दिया, हमारे दिन कैसे काम किया परमेश्वर ने। कि आज क्या है, हम उसके चरण में आ सकते हैं, अगर हम बैठ सकते हैं, हम उसके सुन सकते हैं, उसका हम बात मान सकते हैं। ये काम परमेश्वर आप और मेरे जीवन में किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, तेरे काम से मुझे आनंद किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ और एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास में आइए, दूसरा इतिहास का 6 अध्याय, दूसरा इतिहास का 6 अध्याय, हम्म 41 पद को पढ़ेगा ये। अब है यहोवा परमेश्वर उठकर अपने वंशावली, हाँ, उठकर अपने सामर्थ के संदेश समेत अपने विश्राम स्थान में आ। हे यहोवा परमेश्वर, तेरे याजक उद्धार रूपी वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग भलाई के कारण आनंद करते रहे। तेरे भक्त लोग भलाई के कारण क्या करते हैं, बोलता है आनंद करते हैं, भलाई के कारण। परमेश्वर जो हमारे साथ भलाई के काम किए हैं, क्या करें बोलता है, क्या करें बोलता है, तेरे भक्त लोग भलाई के कारण क्या करें, आनंद करते रहें। यदि आपने सचमुच में उस भलाई को जाना कि परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई के काम किए हैं, क्या कर सकते हैं आप लोग, वही कर सकते हैं जो उसका क्या है, भक्त है। दूसरे नहीं कर सकते। कर सकते हैं क्या, संसार के लोग कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्या लिखा वचन में, तेरे भक्त लोग भलाई के कारण क्या करते हैं, आनंद करते हैं। परमेश्वर उनके जीवन में भलाई करते हैं ना, उसके कारण आनंद करते हैं। आपके जीवन में अगर परमेश्वर ने भलाई किया है तो आप भी उस कामों के कारण जो आपने परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है, आनंद से क्या कर सकते हैं, उसका प्रशंसा कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं। हाँ प्रभु, तेरे काम अद्भुत है प्रभु, मेरे जीवन में भलाई के काम किए प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, स्तुति करता हूँ प्रभु। आगे वचन पढ़ेगा, पहला शामिल उसका 2 अध्याय, पहला शामिल उसका 2 अध्याय 1 पद पढ़िए। पहला शामिल 2 अध्याय 1 पद। तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण प्रसन्न है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। यहाँ पर और एक चीज पाते हैं, वो चीज क्या है, आखिर में क्या पढ़े हम लोग, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूँ। तेरे किए हुए उद्धार से मैं क्या हूँ, आनंदित हूँ। हन्ना कैसे स्त्री थी, एक बांझ थी, उसका कोई संतान नहीं था, परमेश्वर ने संतान दिया, उसके जीवन में एक बदलावट आया, हाँ कि नहीं। परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु तू संतान देगा तो मैं उसको तेरे सेवा के लिए दे दूंगी, और परमेश्वर को संतान दिया। आप क्या है, वो बांझ नहीं कहलाती हो, बांझ कहलाएगी क्या, लेकिन पहले उसको क्या बोलते थे, बांझ है बोल के। कितना उसका अपमान होता था, नहीं अपमान होता था, कितना दुखी थी वो, कितना निराश थी वो। परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष लेके आया। इसलिए ये अनुभव से बोलिए, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से क्या हूँ, आनंदित। जब जीवन में परमेश्वर काम करता है, ऐसे ही आप और मेरे जीवन में
भयंकर पाप और अधर्म के कारण, हाँ, संसार के लोग, उनके दृष्टि में हम क्या ठहरते थे? ये लोग छोटो जाति नहीं की, जंगली जाति नहीं की, ऐसे हम लोग को हीन दृष्टि से देखते थे नहीं की। जगत में कुछ भी अस्तित्व हमारा नहीं था। परमेश्वर आप और मेरे जीवन उद्धार दे गया। पापी आज नहीं, भयंकर पाप से हमको उद्धार किया नहीं की, मृत्यु से बचाया। उस उद्धार के अनुभव में लाए जाने के कारण क्या है? आज हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। अगर नहीं, आप और मुझको क्या किया? उस भयंकर दलदल के कीच में सुबारा। हाँ, कितना बड़ा काम परमेश्वर हमारा किया। उस महान उद्धार यदि आपने पाया है तो आप भी कह सकते हैं, हाँ प्रभु, तूने मुझे उद्धार का हर्ष दिया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे यहाँ पर हाना बोल रही है, क्योंकि मैं तेरे किए उद्धार से आनंदित हूँ। और ये उद्धार, मुक्ति, छुटकारा यदि आपने पाया है तो आप भी बोल सकते हैं, हाँ प्रभु, मुझे भी तूने उद्धार दिया। आज मैं उसी उद्धार के आनंद से प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ प्रभु। ऐसे मैं आनंदित नहीं हुआ प्रभु, तूने मेरे जीवन में काम किया नहीं, तूने मुझको उद्धार किया प्रभु, और वो उद्धार का हर्ष तूने मुझे दिया, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। पढ़ दीजिए ऐसा है उसका 1 का 10 को, 1 का 10, यशायाह 1 का 10। मैं हवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे ओढ़ा दी है जिससे दुल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। मैं हवा के कारण क्या हुआ? अति आनंद होऊंगा बोलता है। थोड़ा बहुत क्या, थोड़ा क्या लिखा है? अति आनंद होऊंगा। क्यों? उसके कारण मुझे उसका कारण नीचे दे दिया है। क्या दे दिया है? मुझे क्या किया है? उद्धार का वस्त्र पहना है और धर्म की चादर उड़ा दिया, और क्या किया? दूल्हा, जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता है और दूल्हा अपने गहनों से अपना श्रृंगार करता है, वैसे ही मुझको भी परमेश्वर ने किया श्रृंगार। उद्धार का वस्त्र, नग्नता हमको ढाप दे। नग्नता, जब आदम और हवा पाप किए तो क्या महसूस किए? नग्नता, हम नंगे हैं। ऐसे आप और मैं भी पाप करने के कारण क्या थे? हम लोग नंगे थे। परमेश्वर ने उद्धार का वस्त्र हमें पहना दिया। क्या आप उससे खुश नहीं है? क्या उससे आपको खुश नहीं लगता कि परमेश्वर आपको उद्धार का वस्त्र पहना दिया? नहीं, हाना इसे कहते हैं, उसने मुझे क्या किया? उद्धार का हर्ष दे दिया। और हमारे भी आनंद करने का कारण क्या है? प्रभु हमारे जन्म में क्या लेके आया है? वो उद्धार लेके आया, मुक्ति लेके, छुटकारा लेके आया, उद्धार का वस्त्र पहना दिया। नहीं, धार्मिक चादर उठा दिया, नग्नता को ढाप दिया है। इसलिए मैं भी आज आनंद, प्रभु में आनंद हूँ और आनंद के साथ मैं उसका स्तुति करता हूँ, बड़ाई प्रशंसा करता हूँ। आइए और एक वचन पढ़ेंगे, लूका रचित समाचार, लूका रचित समाचार और उसका 10 अध्याय, लूका रचित समाचार 10 अध्याय 20 पद को पढ़ेंगे। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हाँ, तो भी इससे आनंद मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, परंतु इससे आनंद हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। कैसे अद्भुत बात है। चेलों को परमेश्वर ने सेवा करने के लिए भेज दिया, और चेले लोग जा करके क्या करते हैं? भजन सुनाते हैं और क्या करते हैं? रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा निकालते हैं, बड़े खुश होकर के आते हैं। क्या बोलते हैं? ये हमारे अधीन में शैतान भी है, हाँ कि नहीं? और हमने ऐसे ऐसे काम किया, ऐसे घटना घटा, हाँ कि नहीं? लेकिन परमेश्वर क्या बोला उनको? इससे आनंद मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है। आप कुछ भी करो भाई, अब प्रार्थना किया, रोगी बच गया, ठीक है, अच्छा बात है। नहीं, दुष्ट आत्मा था, निकल गया, ठीक है, अच्छी बात है। इससे आनंद मत बोलता है। किससे आनंद बोलता है? तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे। ये सबसे बड़ी आनंद है। परमेश्वर ने हमें उद्धार, मुक्ति, छुटकारा देकर हमारा नाम कहाँ लिख दिया? स्वर्ग पर लिख दिया, जीवन के पुस्तक में लिख दिया। कौन सा बड़ा बात है? आप प्रार्थना किए, रोगी बच गया, आप प्रार्थना किए, दुष्ट आत्मा निकल गया, ये बड़ी बात है ना? आपका नाम
स्वर्ग मिल गया। कौन सा बड़ा बात है? किसके लिए आप आनंदित होंगे? किसके लिए आप खुशी होंगे? ये रोगी के लिए खुशी होंगे ना प्रभु के खाता में आपका नाम लिख दिया उसको खुशी होंगे हैं? प्रभु बोलता है इससे आनंद मत हो कि आत्मा तुम्हारे बस में है, पर इससे आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं, स्वर्ग पर लिखे। हमारे नाम को प्रभु अपने जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। पढ़ दीजिए प्रकाश वाक्य उसका 20 अध्याय में, प्रकाश वाक्य 20 अध्याय। हम्म 14 पद को पढ़ लीजिए, 15 पद को पढ़ लीजिए। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डालेंगे। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला गया। समझ में आ रहा कुछ? हाँ? जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला तो कहाँ डाला गया? आपके वहाँ जीवन की पुस्तक खोलेंगे प्रभु, देखिए इसका नाम है, कालिया भाई का नाम है कि नहीं? जीवन की पुस्तक खोजिए, देखा नहीं है डालो नरक में। समझ में आ रहा है? बुझी हो कि नहीं? हाँ, जीवन की पुस्तक खोल सकते देख ले को ना क्या नाम की नाम है? नारायण नारायण ना गुरुबेड़ा तार ना अच्छी ना देखो जीवन पुस्तक रे नहीं पकड़ दियो अग्निकुंड नहीं कि एक होता तो, लेकिन जिसके नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है उसको नहीं। क्या लिखा है? 15 पद पढ़ दीजिए। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला वो आग की झील में डाला है। हाँ, जिस किसी के नाम जीवन की पुस्तक में नहीं मिला वो आग की झील में डाल दिया। लेकिन अगर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है तो नरक में डालेगा परमेश्वर? नहीं डालेगा। इसलिए हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? खुशी होना चाहिए कि हमारे नाम को उसने जीवन की पुस्तक में लिख दिया। इसलिए प्रभु उनको बोला, चेलों को बता रहा है इससे आनंद मत हो भाई कि आत्मा तुम्हारे वश में है। इससे आनंद हो, तुम्हारा नाम क्या है? स्वर्ग पर, और स्वर्ग में क्या है? जीवन का पुस्तक है, उसमें आपका नाम लिखा हुआ। और आपका नाम वहाँ है तो उस झील में आपको डाला नहीं जाएगा। ये हमारे लिए आनंद की बात है, ये हमारी खुशी की बात है कि नहीं? संसार में लोग हमको मार दें, काट दें, कोई बात नहीं है कि नहीं? संसार के लोग हमें शरीर को मार सकते हैं, हमारा आत्मा को मार नहीं सकता है। अभी अभी छत्तीसगढ़ में किसी से पास्टर लोग को मारा, प्रचारक को मारा, नहीं चर्च में घुस करके, नहीं आराधना उपासना करते उनको डिस्टर्ब किया, नहीं करने दो उनको, है कि नहीं? हमारा आत्मा को कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कुछ बिगाड़ सकते हैं क्या? कुछ नहीं कर सकते। प्रभु के पास से चले जाएंगे उसके स्वर्ग में तो प्रभु के साथ हम रहेंगे, है कि नहीं? हमारा प्रभु ऐसे महान पद से हमारे नाम को उसने लिख के रखा है जीवन की पुस्तक में। और एक दिन हम क्या है? उस नरक में हम लोग डाले नहीं जाएंगे, उस अग्नि के कुंड में हम डाले नहीं जाएंगे। प्रभु आप और मुझको क्या करेगा? अपना स्वर्गीय स्थान में हमको बैठाएगा। इसलिए आज हम क्या करते हैं? आनंद करें इस बात के लिए कि उसने हमारे नाम की जीवन की पुस्तक में लिख दिया है। और एक वचन पढ़ेंगे इसी के साथ में, रोमिन के पत्र उसको 12 अध्याय 12 पद को, रोमिन के पत्र उसको 12 अध्याय 12 पद। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। क्या लिखा है? आशा में आनंदित रहो। आपका कुछ आशा है? क्या आशा है भाई? अगर आपका आशा है तो आप क्या हो सकते हैं? आनंदित हो सकते हैं। आशा नहीं तो नहीं हो सकते। बच्चे लोग हम लोग गांव थे ना, हम लोग गांव में रहते थे। हम लोग का गांव से करीब करीब 3-4 किलोमीटर बाजार लगता है कि नहीं? तो हम लोग, मेरा बाबा जाता था तो क्या बोलते हैं? बाजार, है कि नहीं? मंगलवार को। तो हम लोग बड़ी आशा में बैठे रहते थे। कब? शाम को। और शाम को लौटेंगे, है कि 4-5 बजे। क्या आशा लेकर के? मिठाई लेके आएगा बाबा, आज बाजार गया है तो मिठाई लेकर के आएगा ही। और लेके भी आते थे, है कि नहीं? हम लोग बहुत खुशी होते। आशा
क्या है, बाबा बाजार गए तो मिठाई लेके आएगा। बच्चे लोग ऐसे आशा करते कि नहीं करते हैं? हमारे लिए क्या आशा है? हमारे लिए क्या आशा है? हमारे लिए क्या आशा, कुछ आशा है? प्रभु हमें लेने के लिए आएंगे। यूहन्ना 14:1-2 पद में पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? मैं तुम्हें फिर से लेने के लिए आऊंगा, जहां मैं हूं वहां तुम भी वहां रहोगे। ये आशा हमारे लिए है, उधार पाए हुए लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं है। यदि आप उधार पाए हुए हैं, आपके लिए आशा है। इसलिए क्या बोलता है? आशा में आनंद। कौन सा आशा? मेरा प्रभु मुझको लेने के लिए आएगा, वो जहां है मुझे वहां ले जाएगा। वो जगह को मैं जाऊंगा जहां मेरा प्रभु रहता है, नहीं कि मेरा प्रभु लेने के लिए आएगा। आप उधार पाए ना, आपके लिए आशा है, प्रभु आपको लेने के लिए आएगा। इसलिए बोलता है उस आशा में तुम आनंद ला करके प्रभु धन्यवाद करो कि प्रभु उधार करके ऐसे नहीं छोड़ दिया आपको, अपने कलीसिया में रखा है ना, आपको तैयार करा ना। एक दिन आएगा आपको, वो जहां पर है वहां आपको ले जाएगा। कितना अद्भुत है परमेश्वर। इसलिए एक भजन में हम पढ़ते हैं, उसका गीत क्या करो? आनंद से गाओ। ये तो आनंद है, मेरा प्रभु मुझको फिर से लेकर आएगा। संसार के लोग तो कोई आशा नहीं। लोग क्या बोलते हैं? खाओ पियो, कल को कौन देखता है? मर जाना, मरना है, नहीं कि स्काई लैब गिरेगा बोले, सुने थे एक दिन आप लोग? स्काई लैब है कि नहीं? स्काई लैब गिरेगा बोल के बहुत हला हुआ था, नहीं कि कोई ग्रह क्या गिरेगा बोल के नहीं हुआ था हला। उधर बलांगीर तरफ आदमी लोग क्या किए, मोरी बात तो काटो खाओ, जितना नहीं उनके खांसी उसी था, मुर्गा सब था, डेली खा पी के क्या हो रहा है? मास्क मोरी बात तो खाई पी के मोरबा हो कौन? यही है संसारी लोगों का आशा। कल क्या होगा कौन जानता है? जब तक जिंदा हो क्या करो? खाओ पियो, नहीं? अरे भाई मरोगे तो कहाँ जाओगे उसको सोचो पहले, नहीं कि प्रभु धन्यवाद हो कि आप पर मुझको जीवित आशा दिया है। हमारे प्रभु हमें लेने के लिए आएगा, लेने के लिए आएगा। जहाँ वो है हम वहाँ पाए जाएंगे। इसलिए बोलता है क्या? आशा में तुम क्या रहो? आनंद रहो। और एक वचन पढ़ेंगे उसी के पहला पत्र 4:13 को। आइए, पहला पत्र 4:13। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंद कर मगन हो। हाँ, आगे। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। छाया करता है? क्या लिखा है? यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। बोलते जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसके महिमा के दिन प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और क्या हो? मगन। मसीह के दुखों में सहभागी होते हैं, अर्थात प्रभु के लिए आपको दुख भी उठाना पड़ता है, निंदा सहना पड़ता है, बदनाम भी होता है। क्या कर बोलता है? तुम आनंद, दुखी मत। क्या करेंगे? गांव वाले हमारे विरुद्ध हो गए, आगे मीटिंग कर रहे हैं, क्या करेंगे बोलते हैं। प्रभु क्या बोलता है? दुखी हो बोलता है, चिंता करो बोलता है, क्या बोलता है? आनंद। गुरु बुढ़ा के भाई लोग को अभी गांव में आराधना करने नहीं दे रहे, क्या होना चाहिए आप लोग को? क्यों क्यों आनंद करेंगे भाई? क्या लिखा है वचन में? महिमा का आत्मा आपके साथ रहेगा, बोलता है। क्या लिखा है? महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर क्या करता है? छाया करता है। ऐसे आपको नहीं छोड़ देगा भाई, आपको तकलीफ देते हैं, दुखमय करते हैं, तो महिमा का आत्मा आपके ऊपर में क्या करेगा? छाया करके रखेगा। वो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं, अपने लोगों के ऊपर दया दृष्टि बना के रखता है, दृष्टि लगा के रखता है। भले पूरे गांव आपके विरुद्ध में हो जाए, लेकिन परमेश्वर कभी भी आपके विरुद्ध में नहीं होगा। महिमा का आत्मा आपके ऊपर छाया करेगा। इसलिए दुख भी है तो क्या करो बोलता है? आनंद करो, क्योंकि दुख में मैं आनंद करूंगा तो महिमा का आत्मा मेरे ऊपर में क्या करेगा?
छाया करेगा। वो प्रभु मुझे कभी छोड़ेगा नहीं। ये नया बात नहीं है, शुरू से है। जब प्रभु मसीह सुसमाचार प्रचार करना शुरू किया, उसी समय से जब प्रभु के मार्ग में आ रहे हैं ना, उनको कई दुख तकलीफ उठाना पड़ा। लोगों को गरम कढ़ाई में भी डाल देंगे, इतना दुख तकलीफ उनको सहना पड़ा। क्यों? वे प्रभु की आत्मा का उपस्थिति को उन्होंने पाया। और अभी क्या होते होंगे? तो स्वर्ग में प्रभु के साथ में पाए जाते होंगे। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर। इसलिए क्या बोलता है? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होने के समय भी तुम आनंद और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है, तुम पर छाया करता है। ऐसे परमेश्वर हमको नहीं छोड़ता है, वरन उसकी आत्मा हमारे ऊपर छाया करता है और हमें क्या करता है? हर परिस्थिति में हमें संभालता है। आखिर में और वचन पढ़ेंगे। आइए मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय, मत्ती सुसमाचार 5 अध्याय हम पढ़ेंगे, 12 पद को पढ़ेंगे। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसीलिए सताया था। हाँ, आनंद और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या है? बड़ा फल है, बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले इसी रीति से क्या किया था? सताया था। ये नया बात नहीं है, पहले से होते आ रहा है। भविष्यद्वक्ताओं को, लोगों को भी उन्होंने क्या किया? संसार क्या किया? उसको सताया, उसको मारा, कष्ट दिया। दिन क्या बोलता है? आनंद और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में क्या है? तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल स्वर्ग में देगा, इसलिए तुम आनंद हो। दुख भी उठाए तो आनंद हो बोलता है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। प्रतिफल मेरे पास है बोलता है। यहाँ पर पढ़ेगा, देखिए प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय में, प्रकाशित वाक्य और इसका 21 अध्याय, माफ कीजिए 22 अध्याय और इसका 11 पद को पढ़िए। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वो मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। 12 पद। दिन में शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास। हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए मेरे पास क्या है? प्रतिफल है। प्रतिफल मेरे पास है, मतलब किसके पास है? प्रभु मसीह के पास में। आप प्रभु के साथ दुख उठाए तो प्रभु भी क्या है? उसका प्रतिफल आपको देगा। इसलिए तुम आनंद करो, दुख में हुई तो आनंद करो बोलता है, दुख में हो तो आनंद करो। क्यों? प्रभु से उसका प्रतिफल मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, नहीं पुरस्कार मिलेगा। इसलिए आइए किसे उसी भयंसितन 81 अध्याय में परमेश्वर यहोवा हमारा क्या है? बल है, उसका गीत क्या करो? आनंद से गाओ, याकूब के परमेश्वर का जयकार करो। 4 पद, क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। ये मनुष्य का नियम नहीं भाई, परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। हम क्या करें? उस परमेश्वर का क्या करें? भजन करें, स्तुति करें। कैसे? आनंद से। आइए छोटे छोटे शब्दों से प्रभु जिस बातों से प्रभु आपको आनंदित किया है, आइए छोटे छोटे शब्दों से प्रभु हम धन्यवाद करें।